इस वीडियो में हम जून 2023 CSIR नेट पेपर का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये पार्ट बी का प्रॉब्लम है जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें से कुछ ऑप्शंस तो बहुत ही आप इजीली ऑब्ज़र्व करके ही आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जिसको आपको सॉर्ट आउट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ओवरऑल इसकी रेटिंग सिंपल टू मॉडरेट है, बहुत ही ज़्यादा ये टफ क्वेश्चन नहीं है, मॉडरेट लेवल का है। चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। यहाँ पर कह रहा है कि कंसीडर द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ जेड इक्वल टू 1/1 माइनस जेड स्क्वायर। कोशेंट फंक्शन है यहाँ पर, जहाँ पर जेड बिलोंग कर रहा है सी में, सच दैट कि 1 जेड स्क्वायर 0 के बराबर नहीं है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू। हमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जो ऑप्शन है वो तो आपको क्लियरली देखते ही पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर पॉज करिए, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो सोचिए कि क्यों ये इंटायर फंक्शन नहीं हो सकता। इंटायर फंक्शन मीन्स कि एनालिटिक एवरीवेयर इन सी। ये इंटायर फंक्शन इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि एफ जेड क्या दिया हुआ है, एफ जेड दिया हुआ है 1/1 जेड स्क्वायर। ओके, और ये क्या है, कोसेंट फंक्शन है। ये एनालिटिक हर जगह होगा जहाँ पर 1 जेड स्क्वायर 0 के बराबर नहीं है। तो अब चाहे तो आप ऐसा सोचिए कि इंटायर फंक्शन को पूरे सी कॉम्प्लेक्स प्लेन सी में डिफाइंड होना पड़ता है। अगर वो पूरे सी में डिफाइंड नहीं है तो इंटायर फंक्शन कभी हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो पूरे सी में डिफाइंड नहीं है। आप देख सकते हैं कहाँ पर डिफाइन है, जहाँ पर 1 जेड स्क्वायर 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर हो जाएगा तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। इसलिए ये इंटायर फंक्शन नहीं हो सकता। और इनफैक्ट अगर इसका डोमेन भी नहीं दिया होता, जस्ट फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ऐसे डिफाइन किया होता, तब भी इंटायर फंक्शन नहीं होता, क्योंकि ये हर एक पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है। इनफैक्ट इसके जो सिंगुलर पॉइंट हैं वो इस रिलेशन से दिए जाएंगे। 1 जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 का जो सोल्यूशन होगा वो पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी होगी। यहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो कम से कम इसके 2 रूट तो होंगे ही, तो यानी कि 2 पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, और इन दोनों पॉइंट के अलावा फंक्शन हर जगह एनालिटिक होगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता, ये इंटायर फंक्शन नहीं है। अगेन सेकेंड ऑप्शन भी ऐसे ही आप डायरेक्टली डिस्कार्ड कर सकते हैं। कैसे, कह रहा है कि एफ हैज़ अ सिंपल पोल एट जेड इक्वल टू 0। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जेड इक्वल टू 0 एक्चुअली पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी ही नहीं है, तो सिंपल पोल की तो बात ही नहीं करना है। सिंपल पोल मीन्स कि जेड इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी हो, और वहाँ पर 1/z की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो z इक्वल टू 0 है, z इक्वल टू 0 रखेंगे तो जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर होगा ही नहीं, इसलिए z इक्वल टू 0 एक्चुअली पोल तो हो ही नहीं सकता है। तो सिंपल पोल हमें टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये इवन पोल ही नहीं है। इनफैक्ट z इक्वल टू 0 एक्चुअली z इक्वल टू 0 पर फंक्शन एनालिटिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड भी इनकरेक्ट है। तो ये 2 ऑप्शन तो बहुत ही आसान थे, जस्ट ऑब्जर्व करके ही आप निकाल सकते थे। अब जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है, चूँकि ये पार्ट बी का है इसलिए थर्ड और फोर्थ में एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा उसको हमें देखना है। तो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि टेलर सीरीज एक्सपेंशन पर बेस्ड है। जो एफ है उसका हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन निकालना पड़ेगा, तभी हम इसको बता सकते हैं कि थर्ड और फोर्थ में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। लेकिन यहाँ पर हमें टेलर सीरीज एक्सपेंशन कंप्लीटली निकालने की ज़रूरत नहीं है अगर हम एक ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि हमें पता है टेलर सीरीज एक्सपेंशन यूनिक होता है। तो या तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा या तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, दोनों करेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्मार्टली वर्क करेंगे कि जो हम टेलर सीरीज़ हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं कि जो टेलर सीरीज़ का फार्मूला है वो एफ जेड इज इक्वल अराउंड, यहाँ पर जो भी टेलर सीरीज एक्सपेंशन है वो अराउंड ओरिजिन दिया हुआ है यहाँ दोनों में। तो अराउंड ओरिजिन हमें अगर टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिखना है तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस जेड टाइम्स
एफ डैश ज़ीरो अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस जेड स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश ज़ीरो फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। ये हमारा टेलर सीरीज़ का स्टैंडर्ड फार्मूला है। अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा और किसी भी तरीके से अगर हम टेलर सीरीज़ निकालने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली मुश्किल बढ़ने वाली है। अब यहाँ पर जो एफ जेड दिया हुआ है वो क्या है, 1/1 माइनस जेड स्क्वायर दिया है। इसलिए जो f ऑफ 0 है वो कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा और यही एक्चुअली a0 के बराबर हो जाएगा। और f डैश यानी कि डेरिवेटिव अगर निकालें तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d/dz ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर पावर -1, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 1/1 माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर और इनटू -1 और -2z हो जाएगा। और इसलिए f डैश 0 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 माइनस 0 यानी कि 1 के बराबर हो जाएगा। और इसलिए जो हमारा a1 है वो कितना हो जाएगा, a1 इक्वल टू हो जाएगा f डैश 0 अपॉन फैक्टोरियल 1 यानी कि 1 के बराबर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमें अब a2 a3 कैलकुलेट करने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारा इतने से ही काम निकल जाएगा। जो हमारा a1 है, सॉरी a0 है या a0 है वो 1 आया है और a1 की वैल्यू भी 1 आई है। और थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि a0 कितना है, a0 आपका 1 है और a1 कितना है, 0 है। इसलिए यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में जो टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन दिया है वो करेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन है वो 1 प्लस a2 जेड स्क्वायर समथिंग होगा, a2 जो भी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो f डैश 0 की वैल्यू भी 1 है, इसलिए इसका जो टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन होगा यहाँ से ये 1 प्लस जेड प्लस समथिंग होगा, ठीक है। यानी कि जेड का कोफिशिएंट यहाँ पर 0 नहीं है और जबकि यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन में दे रहा है वो जेड का कोफिशिएंट 0 दे रहा है। इसलिए जो थर्ड ऑप्शन में टेलर सीरीज एक्सपेंशन दिया हुआ है वो करेक्ट नहीं हो सकता है। और करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन लास्ट में जो दिया हुआ है, सिंगल एक ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो a0 भी 1 दिया है और a1 भी 1 दिया है। आगे हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 4 में से एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा और 3 को हमने ऑलरेडी डिस्कार्ड कर दिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच।